प्रयागराज, जहां डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक आरिफ इकबाल ने सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है प्रयागराज नंबर 1 पर है डेंगू के मामले में और ऐसे में लगातार डेंगू बढ़ रहा है और व्यवस्थाएं नहीं। उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए। ऐसे में क्या कुछ कहा है आरिफ इकबाल ने, आइए सुनाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जो सर्वे आया उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य टीम का, उसमें प्रयागराज 1 नंबर पर है डेंगू के मामले में। और डेंगू के कोई रोकथाम की अभी डिप्टी सीएम साहब ने भी आदेश दिया, उस आज अखबारों में भी आया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कहीं फॉगिंग नहीं, सिर्फ कागज़ों पे हो रहा है। और डेंगू जिस तरह फैला, काफ़ी मौतें भी हो रही हैं और डेंगू अपने आप में एक भयानक बीमारी का रूप ले चुका है। तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है तत्काल साफ़ सफाई के अलावा, फॉगिंग के अलावा, और सबसे बड़ी बात कि स्वास्थ्य अधिकारी एक सीएमओ ऑफिस में इलाहाबाद में पोस्टेड, अब रायबरेली में पोस्टिंग हो गई है। ARO थे नासिर हुसैन साहब, वो मोहक में खुद एडमिट हो गए थे उनका डेंगू पे, और वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना जाके इलाज कराया। सरकारी में कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं कही गई और मरीज तड़प रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो बेड फुल हो चुका है, सरकारी अस्पतालों की तो बहुत दुर्व्यवस्था है। और अभी डिप्टी सीएम के दौरे से इसकी कलई भी खुल गई। उत्तर प्रदेश सरकार को मैं मांग करता हूँ कि तत्काल डेंगू पे युद्ध स्तर पर काम करे, तभी डेंगू पे रोक लगेगी, वरना एक भयानक बीमारी का रूप पूरे उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे लेती जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां मुलायम सिंह की अस्थियां विसर्जित करने आज प्रयाग संगम पहुंचा था पूरा परिवार, जहां पर मुलायम सिंह के दूसरे बेटे प्रतीक यादव ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही समाजवादी पार्टी को लेकर प्रतीक यादव ने बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। नीचे करो। परिवार में बहुत बड़ा एक ही पकड़ लो, इधर ही ना, देश का नुकसान, परिवार का नुकसान, प्रदेश का नुकसान, तो बहुत बड़े लीडर को खोया है। और एक गार्जियन है, उनको याद किस तरह से करें जी? व्यक्ति का जो माता पिता होता है जी, तो उसमें कहना क्या है, किस तरह से याद कर रहे हैं उनको आज? उनको हर तरह से याद किया जा रहा है, पूरे देश याद कर रहा है। उनकी जो सियासी विरासत है उसको प्रतीक जी किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? दब रहा है। अब देखिए, सियासी विरासत में मैं सियासत में क्योंकि हूँ नहीं जी, मैं तो अपना काम, मेरा पिछले कई वर्षों से कुछ और रहा है। मैं तो बिजनेस में हूँ और अभी से नहीं, कई वर्षों से हूँ। तो सियासी विरासत तो पानी में चला जाएगा, बहुत बड़ी है और बढ़ती ही रहेगी। अखिलेश भैया चला रहे हैं, तो मैं अपने बारे में बता सकता हूँ और सियासी विरासत के बारे में आप मुझसे ना पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एज अ पेरेंट नेताजी ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है और उनके संस्कार और उनकी शिक्षा हमेशा हमारे साथ रहेगी। अखिलेश भैया को कैसे सपोर्ट करेंगे प्रतीक जी? अब आप देखते रहिएगा कैसे सपोर्ट करेंगे। एक बात, एक चर्चा चूंकि अब जरूर हो रही है कि जिस तरीके से अखिलेश जी और उनके चाचा शिवपाल यादव जी, अब उनको एक होना चाहिए। पॉलिटिकल सवाल ना पूछे तो ज्यादा अच्छा है इस समय। आप कुछ सहयोग करेंगे अपने भाई को? जी बिल्कुल। अखिलेश यादव को किस तरह से सपोर्ट करेंगे? परिवार एक है, सहयोग है, परिवार एक रहेगा। संगम नगरी प्रयागराज धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की अस्थियां आज संगम में विसर्जन होनी है। ऐसे में विसर्जित के लिए अस्थियां लेकर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव समेत कई लोग पहुंचेंगे, जहां पर सुबह से ही कार्यकर्ताओं का अंतिम दर्शन के लिए तांता लगा हुआ है। ऐसे में घाट पर कार्यकर्ताओं और विधायकों को जाने से रोका गया, जिसके बाद वे घाट के बाहर धूप में बैठे किनारे नजर आए, उदास दिखे। ऐसे में जब यहाँ पर घाट पर कुंवर रेवती रमन सिंह की गाड़ी पहुंची तो साथ ही उनकी गाड़ी को रोका गया और कहा गया कि घाट पे अभी ना जाएं, गाड़ी में ही बैठे। जब वे गाड़ी बैठे थे तो कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और घाट के पास से गाड़ी हटाने की भी बात कही गई, जिस पर नेताजी ने कहा कि गाड़ी खड़ी है और अभी हम चले जाएंगे। ऐसे में क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे कुंवर रेवती रमन सिंह का, आइए सुनाते हैं। नहीं, वो तो इसलिए कह रहे हैं कि पब्लिक है खड़ी, उनको दिक्कत हो रही है। हमको केवल हाथ जोड़ के चला जाना है। जैसे ही अस्थि आएगी, नेताजी के साथ हमारा बहुत पुराना संबंध था। और आज कार्यकर्ताओं की सुबह से ही भीड़ लगी हुई है नेताजी की अंतिम यात्रा के लिए, क्या कहिएगा इस पर? मुलायम सिंह ये जन नेता थे और इसीलिए पूरे प्रदेश में उनके प्रति हर गांव में, शहर में लोगों से सीधा संबंध था। मुलायम सिंह जी ऐसा नेता
कभी कभी पैदा होता है, जिसने कि अपनी पार्टी को गांव के गलियारे से प्रदेश और देश में खड़ा करने का काम किया। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देने आया हूँ, अंतिम श्रद्धांजलि, और उम्मीद करता हूँ कि पार्टी मजबूत होगी और आगे बढ़ेगी। ये मेरी शुभकामना है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां दीपावली का त्यौहार करीब है और हर कोई दीपावली का त्यौहार काफ़ी हर्ष उल्लास के साथ मनाता है और विधि विधान से पूजा अर्चना भी की जाती है, तो वहीं अब किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य व किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने दीपावली के त्यौहार पर पटाखे को लेकर लोगों से अपील की है। साथ ही उन्होंने अपील करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आप। जय श्री महाकाल। मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं पूरा जनता से मेरा यही अपील है, यही अनुरोध है कि हाँ, त्यौहार हम लोग के लिए खुशियाँ के त्यौहार है ना। दीपावली लक्ष्मी पूजा पाठ करके हम लोग मनाया जाता है। तो ये हम लोग जो पटाखा पड़काते हैं, पटाखा जो बजाते हैं, इससे एक तो वायु प्रदूषण होती है और ये हमारे लिए घातक है। तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी है, तो उसको देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसको आप लोग पालन करिए और जहाँ से जहाँ बहुत कम पटाखा बजाने की कोशिश करिए। त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाइए। इसको पूजा पाठ करके हम लोग एक दूसरे से मिल के एक दूसरे परिवार से मिल के अपना खुशियाँ बांटने का त्यौहार है ना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपना सुरक्षा करिए और वातावरण प्रदूषण ना करिए, ताकि कल के आने वाले संतति को भी जीना है। तो वातावरण प्रदूषण होगा तो बहुत दिक्कतें आएगी, बहुत सारे ऐसे रोग आ रहे हैं। अभी आप लोग जान ही रहे हो कितना महामारी आया। तो हम आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अपना सुरक्षा करिए, वातावरण का सुरक्षा रखिए, पूरा देश का सुरक्षा रखिए और विश्व का सुरक्षित रखिए। मेरा ये अनुरोध है। जय श्री महाकाल। मैं कौशल्यानंद गिरी, महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा और उत्तर प्रदेश सरकार की किन्नर ट्रांसजेंडर बोर्ड की सदस्य हूँ। संगम नगरी प्रयागराज में एसआरएन में जहां भवन निर्माण के कार्य कर रहे राजेंद्र छज्जे से गिरने से मौत हो गई थी, वहीं राजेंद्र के परिजनों ने आज एसआरएन अस्पताल में प्रदर्शन किया है, जहां राजेंद्र के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और जमकर नारेबाजी की और न्याय दिलाने की मांग की और साथ ही कार में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। ऐसे में क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। यहाँ पे मेरे पापा खत्म हो गए, काम कर रहा था वैसे गिर गई है। इसके बारे में हम और नहीं जानते। अभी तो हम कानपुर से आए हैं। क्या काम करते थे? कब हुआ ये? क्या नाम है? राजन नाम है। और आपका? शिवानी नाम है मेरा। कि कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल और नर्सिंग होम कॉलेज यहाँ पे बन रहा था और 5वीं मंजिल छज्जा गिरने से उसमें बहुत 2.5 फुट की सरिया लगी हुई थी, जिससे कि पूरा नीचे आ गया और छज्जा में लेबर काम कर रहा था, उसकी मृत्यु हो गई। तो आज हम लोग आए हैं कि पीड़ित परिवार के लोगों को मुआवजा दे सरकार और उनका यहाँ से ले जाने का और क्रियाकर्म की पूरी व्यवस्था करे। इसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। गड़बड़ी ये हुई कि जो कार्य पाया हुआ है उसने किसी को यहाँ पर कार्य आवंटित कर दिया। लखनऊ का कोई व्यक्ति है जो ये पूरा ठेका लिया था, उसने यहाँ पर किसी को नियुक्त कर दिया और उसने जो मटेरियल है वो बहुत ख़राब लगाया, जिसके कारण मतलब घटना हो गई। और भविष्य में अगर हम चाहते हैं कि इसकी जो है जांच हो और ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर कॉलेज बनता और उस समय गिर जाता, हादसा होता, तो कितने बच्चे इसमें मर जाते। और प्रदीप मिश्रा, अंशुमन शहर अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी प्रयागराज। इस तरह से क्या कहेंगे? देखिए, ये घोर अनियमितता बरती गई है। जिस तरीके से मेडिकल के अंदर जो बिल्डिंग बन रही थी, उस बिल्डिंग के अंदर इतनी घटिया किस्म की सरिया, इतनी घटिया किस्म की मटेरियल लगाया गया, जिससे एक लेबर की मौत हो गई
और ये पूरा कि पूरा मामला एक भ्रष्टाचार का मामला संज्ञान में आ रहा है। इसकी उस स्तरीय से जांच होनी चाहिए, क्योंकि दोषी जो भी हो, या सरकार ठेकेदार हो या सरकारी इसके अंदर जो भी JSDO जो भी हैं, उनके ऊपर कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए, ताकि ऐसी भविष्य के अंदर ऐसी निर्माणाधीन बिल्डिंग जो बनी हुई है जिससे घटना हुई ऐसी कभी दोबारा ना हो। इरशादुल्लाह में जहां रीडर रोड स्थित 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर देने के बाद हड़कंप मच गया, वहीं स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम कर दिया। ऐसे में लोगों ने कहा कि पुलिस की लापरवाही के कारण ये हत्या हुई है, और साथ ही मौके पहुंची शाहगंज पुलिस ने चक्का जाम खुलाने की कोशिश की और जमकर नारेबाजी की गई। बता दें 50 वर्षीय कंचन सोनकर की हत्या कर दी गई, जिसके बाद लोगों में आक्रोश है और लोग सड़कों पर उतरकर चक्का जाम किया है और जमकर नारेबाजी की है। मौके पहुंचे शाहगंज पुलिस व CO फर्स्ट सत्येंद्र तिवारी ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है यहाँ पर लोगों का, आइए सुनाते हैं। सामने दरवाजा खुलवाया, अब गति के मानने लगा। न दरोगा ने कुछ बोला, न सिपाही ने कुछ बोला। मनोज सिंह दरोगा है, दरोगा का नाम है। और मरने वाले का क्या नाम है? मरने वाले का नाम कंचन सोनकर। 50-60 साल के थे वो। अब पल भर मारी 30-40 लोग मिलके। संगम नगरी प्रयागराज जहां अखिल भारतीय 3 दिवसीय वैश्य महासम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसका सफलतापूर्वक समापन हुआ, जिसके बाद पृथ्वी गार्डन में आज वैश्य समाज के लोगों को अखिल भारतीय वैश्य समाज की ओर से सम्मानित किया गया। बता दें सम्मेलन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सिविल लाइन स्थित पृथ्वी गार्डन में आज अखिल भारतीय वैश्य समाज की ओर से प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे विद्युत अग्रहरी ने प्रस्तुति पत्र देकर कार्यकर्ताओं और सदस्यों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विद्युत अग्रहरी व विजय गुप्ता, लालू मित्तल व सुशांत केसरवानी भी इस मौके पर मौजूद रहे। संगम नगरी प्रयागराज जहां रीडर रोड पर 50 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सड़कों पर लोगों ने चक्का जाम किया और लोगों ने आक्रोश जताया। ऐसे में अब इस मामले पर नया मोड़ आया है, जहां घर वालों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दरोगा मनोज के सामने हत्या हुई है और पुलिस की शय पर हुई है। ऐसे में क्या कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, आइए सुनाते हैं। स्टेशन चलो। कितने बजे? 11:30 बजे की वारदात है करीब। कौन दरोगा थे? मनोज कुमार। उनके साथ 3 सिपाही भी थे। 3 सिपाही भी थे। आपने तहरीर दिया? आपने तहरीर दिया? मैंने पर शिकायत किया आपने? दरोगा हम लोगों ने शिकायत किया तभी तो वो लोग आए। खड़ा होकर आपके सामने मार के मारा। हम लोगों के सामने मार खिलवा रहा था। इसका जो बेटा सहवाग है, रक्षा के नहीं भक्षक बना, रक्षा के नहीं भक्षक बन गया। और इसका जो बेटा सहवाग है, हमारे पापा को धक्का मारा, डंडे से मारा और गिर गए, तुरंत ऑन द स्पॉट मर गए। जब मेरे पापा मौसिया गिर गए थे तो क्या बोल रहे थे सिपाही, जो सिपाही और दरोगा मनोज कुमार, क्या बोल रहा है? नौटंकी दिखा रहे साले, नौटंकी दिखा रहे तुम लोग, उठो। बोले साले नौटंकी दिखा रहे हो, उठो उठो, लेके चलो चलो साले, तुमको बताते हैं अच्छे से। ऐसे बुलाए हम लोग फोन करके कि हम लोग को ये लोग मार रहे सर, हम लोग अच्छे के लिए हम लोग बुलाए हैं। ये लोग थाने में क्या बुला के यहाँ पट्टी पड़ा के पैसा दिए हैं, पैसा दे के सामने ऐसे यही चैनल पे खड़े थे। चैनल पैसे ये दरवाजा हम लोग नहीं खोल रहे थे, दरवाजा हम लोग नहीं खोल रहे थे, ताला बंद था। तो हमने कहा सर दरवाजा नहीं खोलेंगे। मेरा नाम है दीपिका। संगम नगरी प्रयागराज आगामी त्यौहार को देखते हुए आज ADG जोन प्रयागराज ने सिविल लाइन्स के आसपास की सड़कों पर निकलकर पैदल गश्त किया और ट्रैफिक व्यवस्था के साथ संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की। साथ ही बताया कि त्यौहार को लेकर सारी तैयारी कर ली गई है और इस बार अनोखे अंदाज में पुलिस त्यौहार मनाएगी, गरीब बच्चों अनाथों के साथ दीपावली मनाएगी। ऐसे में क्या कुछ कहा है ADG जोन प्रयागराज ने, आइए सुनाते हैं आपको। ये फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, जिसमें 22 तारीख को इसमें ये शुरुआत हुई है और 23, 24,
25, 26 सभी में लगातार फेस्टिवल्स हैं। जो छोटी दिवाली है वो 23 तारीख को मनाई जाएगी, जिसमें हनुमान जयंती भी है, नरक चतुर्दशी है। उससे पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। 24 तारीख को मुख्य पर्व होगा दीपावली का, उसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। खुले स्थानों पर हमने दुकानों के लगाने के लिए जगह निर्धारित कर दी गई हैं और जहाँ भी इस तरह के पटाखे, बम आदि ये बेचे जाते हैं वो मानक के अनुसार ही उस पर बेच सकते हैं और फायर ब्रिगेड के द्वारा वहाँ पर पर्याप्त पुख्ता व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि कोई आगजनी की घटना ना हो जाए। साथ ही कहीं लूटपाट ना हो। आसपास के क्षेत्रों में लगातार हमारी व्यापक सघन पेट्रोलिंग चलती रहेगी, जिसमें पीआरवी की गाड़ियाँ और फुट पेट्रोलिंग ये लगातार चलेगी। यहाँ जितने भी बाज़ार हैं उनमें लगातार एंटी सबोटाज चेक और BDDS की टीमों को लगाया गया है। ये लगातार कार्रवाई करेंगे। त्यौहार पर एक अच्छा वातावरण बने, इसके लिए इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नई शुरुआत की है कि छोटी दिवाली के दिन हमारे सभी अधिकारी अनाथालय, गरीब बच्चों के यहाँ, ओल्ड एज होम, ऐसे स्थानों पर जाएंगे जो व्यक्ति संसाधन जिनके पास नहीं है दिवाली मनाने के, और वो मिष्ठान, दिए, मिठाई आदि जो साथ में लेकर जाएंगे। इसी प्रकार पुलिस लाइन में हमारे जो पुलिस के परिवार हैं उनके साथ हमारे सभी अधिकारी मिलकर इस बार दिवाली मनाएंगे। संगमनगर प्रयागराज जहां धरतीपुत्र मुलायम सिंह के निधन के बाद हर कोई अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दे रहा है, तो वहीं समाजवादी छात्र सभा के लोगों ने आज संगम पर इकट्ठा हुए और 2100 दीप जलाकर धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर समाजवादी छात्र सभा के कई नेता उपस्थित रहे, जहां पर दीप जलाकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। ऐसे में क्या कुछ कहना था यहाँ पर मौजूद छात्र सभा के नौजवानों का, इस पूरे मामले पर आइए सुनाते हैं। हम लोग संगम तट पे 2100 दिए का दीप जला करके और 2 मिनट का मौन रख के नेताजी को श्रद्धांजलि दी। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से नेताजी ने अपने संघर्ष से अपना जीवन व्यतीत किया था, हम लोगों के लिए, छात्रों के लिए और मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी, इस ज़मीन की लड़ाई सांसद घर तक पहुंचाई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम लोग बहुत शांतिपूर्वक से यहाँ पे 2100 दिए का दीप जलाएं और 2 मिनट का मौन रख के नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी। आज हम समाजवादी छात्र सभा के नौजवान बड़े भाई शिवा केसरवानी के नेतृत्व में सुबह हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं 2 बजे से, और यहाँ हम लोग एक विशाल नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए थे। जो कार्यक्रम है कि 2100 दीप जला के हम लोग नेताजी को अपनी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि बचपन में जब राजनीति की र भी नहीं मालूम थी, तब एक नाम था जो लोगों के दिल में बसा था, लोगों की भावनाओं से जुड़ा था। जब लोगों की राजनीति की बात आती थी, लोगों के अपने ज़रूरतों को पूरा करने की बात आती थी कि हमारे जो ज़रूरत है वो पूरा कैसे होंगे राजनीति के जरिए, तब लोग एक नाम लेते थे कि वो धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि माननीय नेताजी ने हमेशा गरीबे, मजदूर और पिछड़ों, दलितों के आवाज़ को बुलंद किया। उन्होंने उनकी जो जीवन है वो सिर्फ राजनीतिक नेताओं के लिए प्रेरणा नहीं है, वो हम जैसे तमाम नौजवानों के लिए, जो आम नौजवान हैं, जो छात्र हैं, जो एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम ये लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, उन लोगों को हमारे नेताजी से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने संघर्ष अपने एक छोटे से आंदोलन, नहर रेट आंदोलन से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। और उन्होंने 1967 में पहली बार वो विधायक बने और सबसे कम उम्र में 28 वर्ष की उम्र में उन्होंने विधायक बना और राज्य की राजनीति से लेके उन्होंने देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाई। ऐसे हम बहुत बहुत धन्यवाद। सद्दाम अंसारी, जिला से समाजवादी छात्र सभा।